तहरीक इंसाफ के लिए हमदर्दी रखने वाले मारूफ तजिया कार कैप्टन रिटायर्ड अयाज अमीर ने कहा है कि ईरान पर अमरीका और इसराइल के मुश्तरका हमलों के बाद जरूरी हो गया है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ सदर ट्रंप के साथ साथ इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को भी नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद कर दें। अपने सियासी तजिये में अयाज अमीर कहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त ऐसी माशी मजबूरियों में जकड़ा हुआ है जिसने मुल्क की खारिजा पॉलिसी और कौमी वकार दोनों को मुतासिर किया है। उनके मुताबिक ये मजबूरी के सौदे हैं और हमारी कौमी जहानत और काबिलियत का पैमाना भी यही है कि हमने अपने ऊपर मजबूरियों का बोझ जरूरत से ज्यादा लाद रखा है। उनका कहना था कि आज की दुनिया में 1 या 2 अरब डॉलर कोई बड़ी रकम नहीं समझी जाती, मगर पाकिस्तान की हालत यह है कि अगर दोस्त ममालिक हर साल ऐसे कर्जे रोल ओवर न करें तो मुल्क की मईशत शदीद बुहरान का शिकार हो सकती है। उन्होंने कहा कि मुत्तहदा अरब अमारात ने तो अब इस मामले में सालाना मोहलत देने का तकल्लुफ भी खत्म कर दिया है और बाज़ औक़ात कर्जों का रोल ओवर सिर्फ 1 या 2 माह के लिए किया जाता है, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी हुक्काम को मुसलसल इन ममालिक से राब्ते और दरख्वास्तें करना पड़ती हैं। अयाज अमीर के मुताबिक अगरचे पाकिस्तान की माशी मुश्किलात एक हकीकत है, लेकिन कौमी वकार को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि अगर सिफारती मजबूरियों के तहत किसी आलमी रहनुमा की तारीफ भी करनी पड़े तो इसे एक हद और तवाजुन के साथ किया जाना चाहिए। उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से शर्मुल शेख में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में दिए गए बयानात पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने कई मरतबा कोशिश की कि यूट्यूब पर वो वीडियो मुकम्मल सुन सकें, मगर इब्तिदाई चंद जुमलों के बाद ही इन्हें वीडियो बंद करना पड़ी। उनके मुताबिक शहबाज शरीफ की तकरीर का अंदाज इस कदर मुबालगा आमेज था कि तकरीर में मौजूद इतालवी वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी के तासुरात भी वीडियो में वाज़े तौर पर हैरत का इजहार करते नजर आते हैं। अयाज अमीर का कहना है इस मौके पर अमरीकी सदर को मर्दे अमन करार दिया गया और ये भी कहा गया कि इनकी कोशिशों से जनूबी एशिया में मुमकिन जंग टल गई। उनके मुताबिक इस तरह के बयानात न सिर्फ गैर मामूली थे बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की सिफारती संजीदगी के बारे में भी सवालात पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी भी आलमी रहनुमा की तारीफ में इस हद तक जाना मुनासिब नहीं। अयाज अमीर का कहना था कि अगर सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया जा सकता है तो यही मंतक इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू पर भी लागू हो सकती है। अब शहबाज शरीफ को नेतन्याहू के लिए भी अमन का नोबेल इनाम तजवीज करना चाहिए। अयाज अमीर ने पाकिस्तान के अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात का मुआजना माजी से करते हुए कहा कि एक वक्त था जब सदर जनरल अयूब खान या इनके बाद के अदवार में पाकिस्तानी क़यादत के अरब रहनुमाओं से मुलाकातें निस्बतन बराबरी की सतह पर नजर आती थी, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ दिखाई देती है और पाकिस्तान की माशी जरूरियात ने इसे कमजोर पोजीशन में ला खड़ा किया है। उन्होंने तारीखी हवाला देते हुए कहा कि जनरल याहिया खान के दौर में मराकश के शहर रबात में होने वाली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में भारत को मुबस्सर के तौर पर मदऊ करने की तजवीज दी गई थी, जिस पर पाकिस्तान ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और बिलाखिर भारत की दावत वापस ली गई। उनके मुताबिक इस वाक़े से जाहिर होता है कि उस वक्त पाकिस्तान की सिफारती हैसियत निस्बतन मजबूत थी। अयाज अमीर ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के हालिया दिफाई मुआहदे का हवाला देते हुए कहा यह ताउन भी बड़ी हद तक माशी मजबूरियों के तनाजुर में देखा जा रहा है। उनके मुताबिक सऊदी अरब पाकिस्तान को माली मदद फराहम कर सकता है, लेकिन खित्ते के हसास महाजों जैसे अफगानिस्तान या कश्मीर में अमली अस्करी किरदार अदा करने का इम्कान कम है। उन्होंने कहा कि इस मुआहदे के बाद बाज हल्कों में ये कयास आराइयां भी सामने आई हैं कि शायद सऊदी अरब पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत में दिलचस्पी रखता है, ताहम उनके मुताबिक ऐसी बातों की कोई वाज़ेह बुनियाद मौजूद नहीं। उनका कहना था कि सऊदी अरब के लिए असल इलाकाई चैलेंज ईरान है और दिफाई ताउन को इस तनाजुर में देखा जा सकता है। अयाज अमीर ने ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों का हवाला देते हुए कहा कि आलमी सतह पर मुज़ाकरात जारी थे और ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुआहदा करीब था। मेजबान मुल्क ओमान के वजीर खारिजा भी इस बात की निशानदेही कर चुके हैं कि मुज़ाकरात के दौरान अचानक ईरान के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। उनका कहना था कि पाकिस्तान को कम अज कम वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए था कि जंग का आगाज किसने किया। उनके मुताबिक सिफारती मजबूरियों की वजह से मोहतात जबान इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन मुकम्मल खामोशी भी मुनासिब नहीं। अयाज अमीर ने अफसोस का इजहार किया कि ईरान में होने वाले हमलों और हलाकतों के बावजूद पाकिस्तान की जानिब से कोई मजबूत रद्द अमल सामने नहीं आया। उनके मुताबिक उसूली मौक़िफ़ इख्तियार करना किसी भी रियासत की सिफारती जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा कि ईरान इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद ईरानी कौम मज़ाहमत
اور استقامت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اسی وجہ سے امریکی صدر ٹرمپ کے ایران میں رجیم تبدیلی کے منصوبے کی ناکامی نظر آ رہی ہے۔ ان کے بقول یہ حقیقت قابل غور ہے کہ شدید بمباری کے باوجود ایرانی عوام کا حوصلہ ٹوٹنے کی بجائے مضبوط ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ایاز امیر کے مطابق پاکستان کے پاس ایٹمی صلاحیت موجود ہے، لہٰذا اسے اپنی خارجہ پالیسی میں بھی اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ عالمی معاملات پر واضح اور متوازن موقف اختیار کر سکے۔ ان کے بقول مجبوریوں کا اعتراف اپنی جگہ درست ہے، لیکن قومی وقار اور اصولی موقف کو مکمل طور پر نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔